सोशल मीडिया देखा मैंने सुबह उठ के, आप लोगों ने बख्शा तो नहीं, और जो परफॉर्मेंस थी आई सपोज मुझे पता है कि क्रिकेट लवर्स इन पाकिस्तान और इवन वर्ल्ड वाइड जानते हैं क्रिकेट, उन्हें पता है कि फाइट करो आखिरी गेंद तक, लड़ो, हार जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई। बिकॉज एक तो टॉस बड़ा क्रूशल था, आप जाते हो टॉस पे अपनी स्ट्रेंथ पे, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग आप चेस करते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग आप डिफेंड करते हो। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो थी स्पिनर्स, स्लो विकेट पे सेकंड बॉलिंग कर अगेन, बट अगेन बायगॉन्स आर बायगॉन्स। अब वापस कैसे आना है डिफीट से? गलतियां तो बहुत की हैं, गलतियां तो आप लोग भी निकाल रहे हैं। हम पैनिक हो गए जब 170 चेज करने आए, 170 तो स्कोर हो भी बहुत ज्यादा गया था। और मेरे ख्याल में जब उनका 6 ओवरों में 47 था, विकेट पहले ओवर में मिल गई अभिषेक की, ईशान किशन प्लेड जेम ऑफ एन इनिंग्स, नो डाउट स्पेशल प्लेयर, बट जब वो विकेट 47 पे एक विकेट 6 ओवरों में, तो उस्मान तारिक को हमने किस लिए रखा था? देखिए क्रिकेट में जो कप्तानी होती है ना, वो एक होती है कि यार एक ओवर नया बॉल ये करेगा, 2 ओवर ये करेगा, 2 ओवर, मगर देन T20 में आपने उसी वक्त चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर विकेट चाहिए थी तो नए बॉलर को ले आते एक आधे ओवर के लिए। Off to Hindustan भाई, हिंदुस्तान यू प्लेड वेल एंड यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट, और बिकॉज हमें शाबाश देनी चाहिए आपको क्योंकि आप जीते और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यू आर द बेस्ट टीम एंड यू वॉन दैट डे, और पूरे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद हो। वी प्लेड अ वेरी बैड क्रिकेट एज पाकिस्तानीज, वो डिड, आई एम सॉरी, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम जब 99 में खेले थे हम तब भी बुरा खेले थे, लेकिन हम इतना बुरा नहीं खेले थे कि कोई कैप्टनसी नजर ही ना आए। तो हमारी बैटिंग क्लैप्स की, और बाय द वे याद रखिए हिंदुस्तान हमेशा अपनी बैटिंग से नहीं बॉलिंग से जीतता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी पाकिस्तान ने क्लैप्स किया, पाकिस्तान की बैटिंग क्लैप्स हुई है। और पाकिस्तान की जो बैटिंग क्लैप्स करने में जो सबसे मेन वजह होती है, जो हिंदुस्तान होता है, हिंदुस्तान की बॉलिंग होती है। सो ये परसेप्शन गलत है जी, आपकी बैटिंग जिताती है, आपकी बॉलिंग जिताती है आपको। समझता हूं कि बहुत डिसहार्टनिंग, बहुत गुस्सा आया है, और बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। मैं फिर भी होपफुल हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, शायद वो वापस आ जाएं, लेकिन यहाँ से अब कुछ बनते हुए नजर नहीं आ रहा। बट इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग लॉस, बट हैट्स ऑफ टू इंडिया, वेल डन, यू गाइस हैव डन इट, यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट। के बहुत सारे दिल जले आज बैठे हुए हैं, और कहने की बात यही है कि एक डिजास्टर था, ज्यादा डिजास्टर था बैटिंग में, इसलिए कि ये भारत की जो टीम है ये पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यही बॉलिंग अटैक खिला रही है। मगर आप भी कमाल करते हैं कि 1 इंच नहीं सीखते हैं कि कुलदीप को कैसे खेलना है, अक्षर पटेल को कैसे खेलना है, चक्रवर्ती पे कैसे हमला करना है या नहीं करना है, बुमराह को कैसे खेलना है। ये सारी जो स्क्रिप्ट है आपको पहले से पता है कि क्या है, मगर फिर भी कमाल है। वैसे मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रेटेजी है। मुझे तो ऐसे लग रहा था इंडिविजुअल्स हमने हिट मारनी है, क्योंकि एक हमें लेबल लगा दिया गया है कि हम पुरानी तरह की क्रिकेट खेलते हैं और हम मॉडर्न डे वॉरियर्स हैं, और हम हर बॉल पे चांस लेंगे इरिस्पेक्टिव कि हमारी स्किल और टैलेंट हमें अलाउ करता है या नहीं करता, या तो अपने घर में होगा, हमने तो उस पर हमला करना है। क्यों भाई? इसलिए कि बुमराह जो है वो एक लीथल ऑप्शन है इंडिया के लिए, और वो विकेट टेकर हैं और वो मैच विनर हैं, तो आपको कुछ तो रिस्पेक्ट देनी है उनको। दोस्तों, कल श्रीलंका में हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि इस समय वह दुनिया की नंबर 1 टीम क्यों है। मैच के बाद पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर, वसीम अकरम और रमीज राजा ने खुलकर अपनी राय रखी। उनका कहना था कि भारत इस वक्त एक बहुत बड़ी और संतुलित टीम है। पाकिस्तान का गेम प्लान मजबूत होना चाहिए था, लेकिन योजना और प्रदर्शन दोनों में कमी साफ दिखाई दी। शोएब अख्तर ने साफ कहा कि टीम चयन और मैदान पर लिए गए फैसले सही नहीं थे। वसीम अकरम ने गेंदबाजी आक्रमण पर सवाल उठाए, खासकर शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी को लेकर। उनका कहना था कि इतने बड़े मुकाबले में प्रभावशाली प्रदर्शन की जरूरत होती है, केवल औसत गेंदबाजी से काम नहीं चलता। रमीज राजा पाकिस्तान की बल्लेबाजी बहुत ही धीमी और दबाव में नजर आए। बड़े मैचों में सकारात्मक सोच और आक्रामकता दिखानी पड़ती है। सबसे ज्यादा चर्चा बाबर आजम को लेकर हो रही है। सच यही है दोस्तों, भारत इस समय एक आत्मविश्वासी और संतुलित टीम है।